रोवर ने अपने मुकाम और काम को पूरा कर लिया। अब ये सुरक्षित रूप से पार्क होकर स्लीप मोड में चला गया। 22 सितंबर को रोवर की नींद फिर टूटेगी, वो फिर अपना काम शुरू कर देगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रोवर ने स्लीपिंग मोड में जाने से पहले चांद पर कई बड़े मुकाम हासिल किए। मतलब आज हम बात करने जा रहे हैं रोवर की उन उपलब्धियों के बारे में जो उसने सोने से पहले पूरे किए हैं, जिसकी जानकारी इसरो ने भेजी। तो चलिए आपको बताते हैं। जिस काम के लिए विक्रम को चांद पर उतारा गया और जिस काम के लिए विक्रम ने रोवर को बाहर किया, उस काम को उसने पूरा कर लिया। अब उसी चांद की गोद में वो बड़े आराम से अंधेरे में सोएगा। इस बात की जानकारी खुद इसरो ने दी। इसरो ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर लिखा कि प्रज्ञान रोवर ने अपना काम पूरा कर लिया। इसे अब सुरक्षित रूप से पार्क करके स्लीप मोड में सेट किया गया है। APXS और LIBS अब बंद है। इन पेलोड से डेटा लैंडर के जरिए पृथ्वी तक पहुंचा दिया गया है और अभी बैटरी भी पूरी तरीके से चार्ज है। रोवर को ऐसे दिशा में रखा गया है कि 22 सितंबर 2023 को जब चांद पर अगला सूर्योदय होगा तो सूर्य का प्रकाश सौर पैनल्स पर पड़ेगा। इसके रिसीवर को भी चालू रखा गया है। उम्मीद की जा रही है कि 22 सितंबर को यह फिर से काम करना शुरू कर देगा। स्लीपिंग मोड पर जाने से पहले चंद्रयान 3 ने कई अहम और खास जानकारियां भेजी, जिसमें चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर में लगे चास्ते पेलोड ने चंद्रमा के तापमान से जुड़ा पहला ऑब्जर्वेशन भेजा था। इसके बाद प्रज्ञान रोवर ने 4 मीटर का गड्ढा दिखाया और रास्ता बदला। एक अहम जानकारी दी जिसमें रोवर ने चांद पर सल्फर होने की पुष्टि की, जिसमें उम्मीद के मुताबिक एल्यूमिनियम, कैल्शियम, लौह, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन होने का अनुमान है, जिस पर अभी और डिटेल्स आनी बाकी है। इसके बाद रोवर ने आगे बढ़ते हुए चंद्रमा की सतह पर भूकंप भी रिकॉर्ड किया। प्रज्ञान रोवर के स्लीपिंग मोड पर जाने से पहले तक 23 अगस्त के बाद से प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर शान से मून वॉक कर रहा था और साक्ष्य जुटा रहा था। रोवर करीब 100 मीटर तक चांद की सतह पर सफर कर चुका है। इस बात की जानकारी खुद इसरो ने दी। उम्मीद है 22 सितंबर को एक बार फिर से प्रज्ञान रोवर उठेगा और तब नॉट आउट सिचुएशन में होगा और जिस शतकीय पारी को उसने यहाँ पर छोड़ा वो आगे बढ़ाएगा और कुछ और अहम जानकारियां भेजेगा। लेकिन इन सब के बीच हमारा रोवर ऐसे टाइम पर स्लीपिंग मोड में है जब हिंदुस्तान ने अपने पहले सूर्य मिशन को लॉन्च कर दिया। यानी चंद्र विजय के बाद अब भारत सूर्य के अध्ययन का नया अध्याय लिख रहा है। हालांकि देखना दिलचस्प है कि रात बीतने और दोबारा सूर्योदय होने के बाद लैंडर और रोवर फिर से किस तरीके से काम करते हैं, क्योंकि चंद्रमा की रात पृथ्वी की तरह नहीं है। ये रात भी पृथ्वी के 14 दिन के बराबर लंबी होती है। इस दौरान चांद के दक्षिणी ध्रुव का तापमान -238 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। आपको बता दें, लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान दोनों ही सूर्य की रोशनी से अपनी बैटरी चार्ज कर रहे थे। ऐसे में अंधेरे में दोनों ही काम नहीं कर पाएंगे। हालांकि अंधेरा होने से पहले दोनों ने अपना पूरा टास्क कर लिया और अपने आप को फुल चार्ज कर लिया है। रोवर और लैंडर को इस हिसाब से डिजाइन किया गया कि वो सूर्य की रोशनी में ही काम कर पाएंगे। 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर दिन की शुरुआत हुई थी। तभी इसरो ने चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग कराई। चंद्रमा पर रात का अंधेरा बहुत खौफनाक और कठिन होता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 14 दिनों के बराबर की रात, जरा सोचिए, एक बार अंधेरा हो गया तो 14 दिन के लिए हो गया, यानी सूर्योदय के दर्शन नहीं होंगे। दूसरा, यहाँ बहुत ठंड बढ़ जाती है। तापमान -238 डिग्री तक चला जाता है। कई ऐसी भी घटनाएं हो सकती हैं जिसके बारे में हमें पता तक नहीं है। इसके अलावा चंद्रमा पर भूकंप भी आते रहते हैं। वायुमंडल ना होने की वजह से अक्सर उल्कापिंड गिर जाते हैं। कह सकते हैं ऐसे कठिन और डरावने माहौल में अगर रोवर प्रज्ञान और लैंडर सुरक्षित रहते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी और इसके बाद ये सूर्योदय के बाद फिर से काम करना शुरू कर देंगे। दक्षिणी ध्रुव पर अब तक कोई भी देश लैंड नहीं कर पाया, ये सिर्फ भारत ने कर दिखाया है और अब उम्मीद की जा रही है कि जब एक बार फिर से चंद्रमा पर दिन होगा तब उसके बाद रोवर और लैंडर दोनों काम करना शुरू कर देंगे। सबसे बड़ा सवाल है, क्या लूनर नाइट खत्म होने के बाद चंद्रयान 3 फिर से एक्टिव हो जाएगा? ठंड में लैंडर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब नहीं होंगे। रोवर ने बताया कि उसकी बैटरी पूरी तरीके से चार्ज है। ऐसे में सूर्योदय के बाद जब रोशनी मिलेगी तो 22 सितंबर को ये फिर से काम करना शुरू करेगा। हालांकि किसी वजह से अगर ये दोनों क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो इसरो के पास इन्हें दोबारा शुरू करने का कोई प्लान नहीं है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।